गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार सेशन जो चलते आ रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के साथ आपको कंटेंट दिया जा रहा है। इनिशियली जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उनसे कहना मेरा यही है कि वो अपने पहले सेशन यानी कि दूसरे सेशन तीसरे सेशन में जो वीडियोस डाले गए हैं चैनल पर उन वीडियोस को जरूर देख लें एक बार, क्योंकि आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आगे आने वाले सेशन यानी कि जो करंट में सेशन चल रहा है या और भी आगे आने वाले सेशन उनके लिए बेहद लाभदायक साबित होंगे। क्योंकि जो चीजें मैंने, जो बातें, जो ट्रिक्स, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उन सेशन में बताए हैं वो शायद अब आपको इन सेशन में मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। रीजन ये है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इनिशियली उनको बताया हुआ था। अब जो भी क्वेश्चंस मैं सेशन में लेकर के आ रहा हूं वो थोड़ा सा अपग्रेड होकर के आ रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ के आ रहे हैं वो क्वेश्चन। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और पिछले क्वेश्चंस देखने के लिए एक बार वापस परसेंटेज के पहले दूसरे वीडियो में जरूर जाएं, जरूर जाएं, जरूर जाएं, क्योंकि वहां से आपको मिल पाएगा इन सभी सेशन के लिए एक बेस, यानी कि जो आगे बढ़ने की जो रणनीति है, जो तैयारी है, उन सेशन से देखने में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैं अब इन सेशन में लगातार क्वेश्चन कर सकता हूं। ठीक है ना? तो सेशन में बने रहिएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है और भी लोगों को अपने साथ जोड़ते रहिएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सेशन को प्लीज शेयर जरूर कर दिया करें, चैनल को शेयर कर दिया करें। आपके साथ साथ और भी लोगों का बेनिफिट हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अपने कमेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस मैं करता हूं या आपको स्क्रीन पर दिखते हैं उनके आंसर जरूर भेजा करिए हम तक। और अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए लाइक, थम्स अप जरूर लहराते रहिएगा और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना? चैनल का नाम हमेशा याद रखिएगा, स्टडी विद जितेंद्र सर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन के लिए। हम आज के सेशन में लेकर के आए हैं बेसिक लेवल से ऊपर बढ़ते हुए थोड़ा सा सिंपल लेवल या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में आज हम लोग एंट्री करने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। और जो भी इस सेशन यानी कह सकते हैं कि उस जो आने वाला अगला सेशन है उसके लिए ये सेशन बेहद जरूरी है। आपको देखना, सुनना, समझ पाना, पढ़ना, ठीक, रियलाइज करना, क्योंकि इस पर बेस्ड अगला क्वेश्चन यानी कि सेशन होगा वो इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा होगा। तो उस सेशन को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए इस सेशन का देखना बहुत जरूरी है, यानी कि लगातार सेशन देखने जरूरी है। जीरो लेवल से सिंपल लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पहुंचने के लिए तो इनिशियली जितने भी वीडियोस आपके सामने हैं या जितने भी सेशन हुए हैं उन सबको एक बार प्लीज, जो लोग पहले नहीं देख पाए हैं तो जरूर वो देख लें, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से ये रहा। क्वेश्चन है आपके आपके सामने, अ पर्सन हु इज स्पेंड्स 66.2/3% of his income is able to save rupees 1200 per month. His monthly expenses is, यानी कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, 66.2/3% खर्च करता है और वह प्रतिमाह 1200 रुपए बचा सकता है। कितने रुपए बचाता है, सेविंग करता है वो 1200 रुपए की करता है। उसका मासिक खर्च आपको बताना है। क्या बताना है दोस्तों? मासिक खर्च। तो फटाफट सेशन से जुड़िए, लगातार कमेंट के माध्यम से अपने आंसर हम तक पहुंचाइए और भी लोगों को जोड़ने का काम करिए, उनको शेयर करिए, सेशन को शेयर करिए, चैनल को शुरू करिए और इसके अलावा कमेंट के माध्यम से अपने आंसर भी पहुंचाते रहिए। सेशन में बने रहने के लिए अपनी प्रेजेंस बनाना बहुत जरूरी है, तो लाइक के माध्यम से अपनी प्रेजेंस हम तक जरूर बनाते रहिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। 66% वो क्या करता है, अपनी आय का खर्च कर देता है और बचाता कितना है, 1200। उसका मंथली एक्सपेंस क्या है हमें ये बताना है। ठीक है ना? चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए मैं चलिए कलर चेंज कर लेता हूं भाई, ये लो। ठीक है, अब तो दिखेगा सही से। हाँ ठीक है। तो दोस्तों 66.2/3% जिन लोगों ने वीडियो यही देखी है
उनके लिए मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज वो पहले के वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है परसेंटेज और फ्रैक्शनल वैल्यू का, वो मैंने पहले वीडियो में डिफाइन किया हुआ है। तो वो प्रॉब्लम्स आप यहां पर जरूर फेस करेंगे। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने के लिए लगातार सेशन में बने रहिए, ठीक है ना। चलिए, तो 66 2/3%। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं रिलेट करती हुई चीजें आपके सामने जरूर आएंगी। दोस्त बताइए, 33 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/3 होता है। तो 33 1/3 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना होगा? 66 2/3। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो 1/3 का डबल करेंगे तो क्या आएगा? 2/3 आएगा। सिंपल सी बात है। चलिए मैं करके दिखा देता हूं एक बार। 33 1/3% मल्टीप्लाई बाई 2। बात समझ रहे हैं ना। अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या होगा? ये बन जाएगा 66 2/3%। ठीक है ना, समझ में आ रहा। तो 33 1/3% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है दोस्तों, वो क्या होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। 3 1/3 कितना होता है? 3 1/3। ठीक है ना। और अगर इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि सॉरी, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में यहाँ पर ले लिया। चलिए, 1 मिनट 1/3 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1/3। डबल कर देंगे तो क्या होगा? डबल करने से 2/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2/3 बन जाएगा, 2/3। ठीक है ना। तो 66 2/3% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो क्या होगा? 2/3 होगा। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। तो ये जो बेस वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू, बेस वैल्यू, ठीक है ना, इसी को कहते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये रिजल्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो 66 2/3% क्या करता है? वो एक्सपेंस करता है। किसका? अपनी इनकम का, अपनी सैलरी का। तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? उसकी वही इनकम होगी। क्या होगी? इनकम होगी। वही इनकम होगी दोस्तों। क्या होगी? इनकम। वही उसकी सैलरी होगी। क्या होगी? सैलरी। बात समझ में आ रही। तो जिसकी 3 यूनिट सैलरी है और उसका वो 2 यूनिट एक्सपेंस करता है, तो सेव कितना करता है? सेव बोले तो सेव, यानी कि इनकम माइनस अगर एक्सपेंडिचर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? सेविंग आएगी। वो कितनी होगी? 1 यूनिट। कितनी होगी? 1 यूनिट। तो दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो कितनी है? सेविंग, यानी कि मैं लिखे दे रहा हूं सेविंग। ठीक है ना, सेविंग 1 यूनिट कितनी है? 1200। कितनी है? 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1200 रुपए है दोस्तों, तो आपको बताना क्या? उसका मंथली एक्सपेंडिचर। मंथली एक्सपेंडिचर बोले तो जो रिजल्टेंट वैल्यू है ये क्या है? एक्सपेंडिचर। क्या है? एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तो यानी कि 2 यूनिट बताना है। तो 2 यूनिट दोस्तों कितना होता है? 2 यूनिट बोले तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 2400। बात समझ में आ रही। अगर यहीं से पूछ लेता कि आप उसकी इनकम बताइए, उसकी मंथली इनकम बताइए, तो दोस्तों आप क्या निकाल देते? 3 यूनिट निकाल देते। क्या निकाल देते? 3 यूनिट निकाल देते। 3 मल्टीप्लाई बाई 1200 कितना हो जाता? 3600। कितना होता? 3600। बात समझ में आ गई ना। चलिए, सेशन में बने रहिए, एंजॉय करिए, फन करिए, मजा करिए, मस्ती करिए। दोस्तों कमेंट के माध्यम से अपने आंसर हम तक जरूर पहुंचाते रहिएगा। सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज अपनी प्रेजेंस लाइव के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाते रहिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आया स्क्रीन पर, इस तरीके से लिखा हुआ है, A's income is 40% less than that of B. How much percent B's income is more than that of A? यानी कि A की जो आय है, इनकम है, वो B की तुलना में 40% कम है। कैसी है? 40% कम है। B की आय A की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम खत्म, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दो इसको। तो भाई देखिए, ये आपका रहा A और ये क्या रहा? आपका B। बात बहुत ध्यान से सुनना। 40% की बात आ रही, 40%। तो भाई 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्तों क्या होता है? 2/5। क्या होता है? 2/5। इसका मतलब है कि A's इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ B। तो ये क्या है? B के लिए, जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। ये आपकी B के लिए है और ये आपकी क्या है? लेस। ये लेस वैल्यू है। ठीक है ना, इतना लेस हुआ। तो इसका मतलब अगर B की वैल्यू आपके पास
5 यूनिट है। कितनी है? 5 यूनिट। तो 2 यूनिट कम है किसके पास? ए के पास। तो इसका मतलब है कि ए के पास कितनी है? 3 यूनिट। बात समझ में आ रही ना? जो भी बी के पास इनकम है, अमाउंट है, वैल्यू कुछ भी है, ठीक है ना, उसका 40% कम है। सपोज दैट मान लेते हैं कि बी के पास 5 रुपया है, 5 यूनिट है, ठीक है ना। तो 5 का अगर हम 40% भाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 2 आएगा। तो 2 कम कर दीजिए, वो किसके पास होना चाहिए? ए के पास होना चाहिए। बात समझ में यहां तक आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि बी की आय ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ बी। तो भाई यहां पर आप अगर बात करें बी के लिए, तो कितने यूनिट ये अधिक है? 2 यूनिट अधिक है। कितना अधिक है? 2 यूनिट अधिक है। तो इसका परसेंट निकाल दो। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि ए से कितना अधिक है। तो कंपैरिजन ए से हो रहा है, यानी कि 2 डिवाइड बाई 3। परसेंट निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, परसेंट का साइन लगा दो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो 200 डिवाइड बाई 3 मीन्स कितना हुआ? जल्दी से जल्दी आंसर करिए। 3 से डिवाइड करना 200 को। 200 डिवाइड बाई 3%। चलिए मैं सिंपल कर देता हूं। 3 6 जा 18, फिर 2 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर 66, 2 बाई 3%। बात समझ में आ गई सभी के? चलिए अच्छा लगा, मजा आया, एंजॉय किया। सेशन में आगे कंटिन्यू बने रहिएगा और अपने लाइक हम तक जरूर पहुंचाते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। इफ 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीस इनकम, देन बीस इनकम इज इक्वल टू x% एज इनकम, द वैल्यू ऑफ x इज, यानी इसका मतलब है यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय x% ए की आय के बराबर है, ठीक है। x का मान बताना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर 60% ऑफ ए, कितना? 60% ऑफ ए। चलिए मैं यहां पर डायरेक्ट लिखता हूं वैल्यू। 60% का मतलब होता है दोस्तों 3/5, 3/5 ऑफ ए, ठीक है ना। 3/5 ऑफ ए ये इक्वल है किसके? 75% ऑफ बीस इनकम, ठीक है ना। 75% बोले तो कितना हुआ? 3/5 ऑफ बी। बात समझ में आ गई ना? सॉरी, 3/4 कितना हुआ? 3/4, 3/4। चलिए 3/4, ये रहा 3/4, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल आउट मार सकते हैं और a अपॉन b आप लिख सकते हो 5/4। क्या लिख सकते हो? 5/4, यानी कि a जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को और b रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। बात समझ में आ गई यहां तक? अब कह रहा है 5, यानी a का कितने प्रतिशत, a का कितने प्रतिशत b के बराबर है, ठीक है। बात यहां से समझ में आ रही है। तो यानी कि 5 का मैं अगर x% ले लेता हूं, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए b के, यानी कि 4 के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 5 20 जा 100, 20 चौको 80। बात समझ में आ रही? तो कितना हुआ? x कितने परसेंट है? 80%, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर दूं। इफ 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीज इनकम, देन बीज इनकम इज इक्वल टू x% एज इनकम। ए की इनकम का x% बी के बराबर है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां पर 60% को मैंने डायरेक्ट क्या किया दोस्तों, चलिए मैं एक बार बता देता हूं फिर से। 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है ना। और 75% का मतलब है
3/4, ये फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी है, ठीक है। मैंने ये फ्रैक्शनल वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दी, तो 3/5 ऑफ A इक्वल टू 3/4 ऑफ B। बात समझ में आ गई। यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर सेम थे, दोनों को कैंसिल आउट मार दिया और A और B को रेशियो फॉर्म में लिख लिया, तो A अपॉन B इक्वल टू 5/4 हो गया दोस्तों। तो बोला ये गया है कि देन B's इनकम इज इक्वल टू X% A's इनकम। तो A की X% इनकम किसके, B के इनकम के इक्वल है। तो A की इनकम क्या है 5, तो 5 का X% इक्वल टू B की इनकम यानी कि 4। तो X की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ पर कितना आया 80%। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए लाइक मार दीजिएगा, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, अ पर्सन गिव 20% of his income to his elder son, 30% of the remaining to younger son and 10% of the balance he donated to a trust. He saved 10,080. His income was, यानी कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को दिया, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को और 10% शेष राशि उसने एक ट्रस्ट को दान कर दी। उसने 10,080 रुपए बचाए, उसकी आमदनी क्या थी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं फटाफट। चलिए फ्रेंड कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करिएगा, अपने लाइक कमेंट हमें भेजते रहिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं आगे। ये ए है, सपोज दैट ये ए है, मैं डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से बना दूं, कोई ट्रिक कोई अप्रोच नहीं, एकदम सिंपल वे। देखिए ए ने 20% अपने एल्डर सन को दिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब है उसके पास कितना बचा 80%। कितना बचा 80। 20 परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, रुपया हो पैसा हो कुछ भी, माल खजाना सब कुछ 100% है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। तो 20% अगर उसने किसी को दे दिया तो कितना बचा 80%। तो दोस्तों 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 4/5। क्या होता है 4/5, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या किया उसने 30% जो बचा अमाउंट उसका 30% उसने अपने छोटे बेटे को दे दिया। जब उसने 30% दे दिया, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, अगर 30% उसने दे दिया तो कितना बचा 70%। 70% का फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्तों क्या होता है 7/10। क्या होता है 7/10 होता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या किया उसने, जो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास आया उसका उसने 10% किसी ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। तो टैक्स अगर ट्रस्ट को उसने 10% डोनेट किया, इट मींस उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट होना चाहिए कितना होना चाहिए 90% होना चाहिए। 90% का फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्त होता है कितना 9/10 होता है। तो इस तरीके से सारा कुछ उसने डोनेट एक्सपेंडिचर जो भी करने के बाद जो सेविंग की उसने, वो सेविंग की दोस्तों कितने की 10,080 रुपए की। बात समझ में आ रही। ये क्वेश्चन आपके सामने बन चुका, बस इसको सिंपल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 2 जा 8, 2 बचेगा और 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 0, 2520 आ गया, ठीक है ना। 7 से इसको कैंसिल आउट मारते हैं, 7 3 जा 24, सॉरी 7 3 जा 21, 21 रिमाइंडर कितना बचेगा 4, 42 हो जाएगा। 7 6 जा 42, एक 0 मार दीजिए। 9 4 जा 36, 40, एक ही निकल आएगी वैल्यू कितनी 40 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 इंटू 5 कितना हुआ दोस्तों 100 पंचे 500, 500 का 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 500 को 20 और 2 0 चिपका दीजिएगा, सॉरी एक और 0 बढ़ेगा, ठीक 3 0 यही हो गए, 20 का एक 0 और हो गया यानी कि 20,000। बात समझ में आ गई। तो ए के पास जो इनकम थी यानी कि अमाउंट था वो कितने का था 20,000 रुपए का। कितने का था 20,000 रुपए। बात समझ में आ गई दोस्तों। प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल का नाम बिल्कुल याद रखिएगा स्टडी विद जितेंद्र सर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ए सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी if his monthly expenditure is rupees 6,000 then his monthly saving is, यानी कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 6,000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 20%, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। कितना होता है 1/5। अपनी इनकम का 20% सेव करता है। कितना करता है सेव करता है। ये उसकी क्या है इनकम, ये क्या है इनकम और ये उसकी क्या है सेविंग। बात समझ में आ रही।
ये उसकी सेविंग है। तो इनकम से अगर सेविंग को माइनस किया जाए तो एक्सपेंडिचर आता है। एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? इनकम माइनस सेविंग, ठीक है ना। हाँ, तो इनकम कितनी 5 यूनिट, सेविंग कितनी 1 यूनिट, एक्सपेंडिचर कितना हुआ 5 माइनस 1 यानी कि 4 यूनिट, कितना हुआ 4 यूनिट, ठीक है ना। अब अगर उसका एक्सपेंडिचर 4 यूनिट है तो 4 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हुई, 4 यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी उसका मासिक खर्च रुपए 6, मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹6,000, उसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है 6,000 रुपए है, यदि उसका मासिक खर्च रुपए 6,000 तो उसकी मासिक बचत, ये पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 6,000 रुपए, ठीक है ना। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6,000, कितनी हो रही 6,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, 1 यूनिट यानी कि इसको डिवाइड करिएगा 4 से, कितना होगा 15 टाइम्स 1500, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1500, यानी कि उसकी जो सेविंग है वो 1500 रुपए है और जो उसका खर्च है वो 6,000 रुपए है। देन हिज मंथली सेविंग इज ओनली, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे सिर्फ सेविंग पूछा गया था, क्या पूछा गया था, अगर आप उसकी इनकम निकालना चाह रहे हैं तो 5 यूनिट आप पूछ लीजिएगा, 5 यूनिट कितना होगा 1500 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 7500, बात समझ में आ गई दोस्तों। यानी कि उसकी जो इनकम है, मैं लिखे दे रहा हूं, ये क्या है उसकी इनकम है, ये उसकी इनकम है और ये उसकी सेविंग है, क्या है सेविंग है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सपेंडिचर तो गिवन ही है, बात समझ में आ गई ना सभी को। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान देते रहिएगा। चलिए ठीक, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचने की कोशिश करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए एक बार शेयर जरूर मार दीजिएगा, ठीक है ना। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी देते रहिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें आपके आंसर का इंतजार रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, एज सैलरी इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन डिक्रीज बाई 10%, देन चेंज इन सैलरी इज, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों जब 10% की बात आती है तो दिमाग में तुरंत आता है आपके 1/10, क्या आता है 1/10, बात समझ में आ रही ना। जल्दी से, वैसे चुटकियों में इसका हाल है, जब सेम परसेंटेज होता है, एक बार इंक्रीज हो दूसरी बार डिक्रीज हो, या इंक्रीज डिक्रीज आगे पीछे पहले आगे कुछ भी हो, यानी इंक्रीज हो डिक्रीज हो, चाहे पहले डिक्रीज हो बाद में इंक्रीज हो, तो क्या होता है इस केस में हमेशा डिक्रीज ही होता है, जो वैल्यू आती है, ठीक है ना, जो रिजल्ट आता है वो निगेटिव को दर्शाता है, यानी कि डिक्रीज को दर्शाएगा, शो करेगा, तो हमेशा तो क्या होता है जो सेम परसेंट का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 होता है, यानी कि 10% यहाँ पर सेम परसेंट है तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, तो 100 बाई 100 कैंसिल आउट करके आप 1 निकाल लेते हैं, यानी कि आप बता देंगे 1% डिक्रीज हो रहा है। चलिए ठीक, फिर भी कोशिश करते हैं, एक तरीके और भी आपको बताते हैं। 10% अगर इंक्रीज होता है तो 10 से इंक्रीज होगा ना तो प्लस होगा, 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर क्या होगा 10% डिक्रीज हो जाएगा, तो जब 10 डिक्रीज हो जाएगा तो 10 से क्या रह जाएगा 9 रह जाएगा, बात समझ में आ रही ना। तो ये उसका क्या था इनिशियली यानी कि 100, ये क्या रह गया फाइनल यानी कि 99, 100 से अगर 99 हुआ तो डिक्रीज कितने का हुआ 1 का हुआ, 1 का डिक्रीज कितने पर हुआ 100 पर हुआ, तो 1 का डिक्रीज अगर 100 पर हुआ तो उसका परसेंट निकाल दो भाई, परसेंट क्या है 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि -1% आया, ये -1% कमी को दर्शाता है, शो करता है, यानी कि डिक्रीज को दर्शाता है, बात समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन का आंसर कमेंट के बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का तलबगार रहता हूं, ठीक है ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, इन एलॉय देयर इज 12% कॉपर, टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर हाउ मच एलॉय विल बी रिक्वायर्ड, बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 12% कॉपर है किसी एक एलॉय में, एक मिश्र धातु है जिसमें 12% कॉपर, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए मिश्र धातु कितनी आपको चाहिए, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो दोस्तों 12% का मतलब ही होता है 3/25, क्या होता है 3/25, बात समझ में आ रही। ये जो क्या है ये एलॉय है, क्या है एलॉय है, यानी कि ये मिश्र धातु है, बात समझ में आ रही क्या है मिश्र धातु है ये, ठीक है ना।
और ये क्या है दोस्तों, ये है कॉपर, ठीक है ना, ये कॉपर है। यानी कि 25 किलोग्राम अगर कह दिया जाए, 25 किलोग्राम मिश्र धातु में 3 किलोग्राम कॉपर मिलता है। लेकिन यहां पर बात यूनिट की हो रही, तो 25 यूनिट में 3 यूनिट कॉपर है। बात समझ में आ गई ना? हाँ चलिए, तो 3 यूनिट कॉपर, ठीक है, कंटेंड इन 25 kg एलॉय, ठीक है ना। 3 यूनिट कॉपर आपको 25 kg, सॉरी, तो चलिए या तो मैं इसको भी केजी कर दूं, केजी, ठीक है ना। हाँ यूनिट सेम रहनी चाहिए, यूनिट सेम, मान लेते हैं 3 kg। अगर यूनिट यहां पर था तो वहां पर यूनिट करता है। चलिए 3 kg कॉपर कंटेंट इन 25 kg एलॉय, 3 किलोग्राम कॉपर आपको अगर 25 किलोग्राम मिश्र धातु से प्राप्त होता है, तो हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 69, कहां गया 69 केजी कॉपर चाहिए, 69 केजी। तो 69 कैसे आएगा दोस्तों, तो 325 से मिलता है और हमें चाहिए कितना 69, तो 23 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करिएगा तो कितना हो जाएगा 69 इधर आपको मिल जाएगा, और इधर कितना बनेगा 25 75, 50 7 57, 575 केजी। यानी कि 575 किलोग्राम आपके पास मिश्र धातु होना चाहिए, जिसमें 69 किलोग्राम कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन इस तरीके से, इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड, if the price of tea increased by 20%, by how much percent the consumption of tea be reduced so that there is not increase in the expenditure on it। यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चाय की खपत में कितने परसेंट की कमी हो सकती है, ताकि इस पर होने वाले खर्च में क्या हो जाए, कोई बढ़ोतरी ना हो। बात समझ में आ रही ना? तो दोस्तों 20% की अगर मैं बात कर रहा हूं, 20%, तो 20% यानी 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/5 होता है। क्या होता है 1/5 होता है। तो अगर 5 आपका प्राइस था, ये बढ़ करके कितना हो गया 6 हो गया। बात समझ में आ रही ना? तो कंजम्पशन अगर पहले अमाउंट कम था तो कंजम्पशन ज्यादा था, तो कंजम्पशन अगर 6 था तो आप इस कंजम्पशन को रिड्यूस कर लीजिए कितना, यानी कि रिवर्स रिलेशन होता है प्राइस एंड कंजम्पशन का, ठीक है ना। प्राइस अगर बढ़ता है तो कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा ताकि कोई एक्सपेंडिचर में चेंजेस ना आए, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो एक्सपेंडिचर अगर आपको मेंटेन करना यानी कि बढ़ाना होगा, क्योंकि उसके भी में बैलेंस बना रहे, कोई चेंजेस ना आए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों कंजम्पशन अगर आपका पहले 6 था अब रह गया 5, तो कंजम्पशन आपने कम किया, कितना कम किया 1 यूनिट कम किया। बात समझ में आ रही? तो 1 यूनिट जो कंजम्पशन आपने चेंज किया, तो कितने पर चेंज किया, पहले 6 था तो 6 पर चेंज किया, परसेंट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कितना हुआ, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 16 2/3। बात समझ में आ रही? तो -16 2/3% का मतलब हो गया ये कमी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है। बात समझ में आ रही? उसको अपने कंजम्पशन में इतने परसेंट की कमी करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए लाइक मार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको मजा आ रहा है, और अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स, 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, फाइंड द परसेंट ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट्स। यानी कि एक परीक्षा है, परीक्षा हुई उसमें 1000 लड़के और 800 लड़कियां ने भाग लिया, जिसमें से 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई। असफल उम्मीदवारों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं एक बार फिर से फटाफट, आइए सेशन 1।
लगातार बने रहिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से आंसर हम तक जरूर पहुंचाते रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल का नाम याद रखिएगा, स्टडी विद जितेंद्र सर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्या दिया है। हाँ तो गर्ल्स हैं इसमें, पहले क्या है बॉयज, चलिए बॉयज ले लेते हैं। ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, ठीक है ना। ये बॉयज है, ये गर्ल्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बॉयज कितने हैं आपके पास, 1000, कितने हैं 1000। गर्ल्स कितनी है आपके पास, गर्ल्स आपके पास है 800, कितनी है 800। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा टेक्निक लगाइए। 60% ऑफ बॉयज एंड 50% ऑफ गर्ल्स पास्ड, यानी कि 60% लड़के पास हुए और 50% लड़कियां पास हुई। तो इसका मतलब 60% लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए। कोई भी चीज परसेंट में अपने आप में 100% होती है। 60% अगर पास हो गए तो कितने बचे 40%। तो दोस्तों 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 2/5 होता है। बात समझ में आ रही है ना। हाँ 800 में 50% पास हो गई तो फेल कितनी हुई 50%। 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2। बात समझ में आ रही बिल्कुल। तो 2 4 जा 8 यानी कि 400, 5 2 जा 10 यानी कि, ठीक है। ये जो डाटा है 400, ये जो डाटा है 400, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेल। बात समझ में आ रही, ठीक है ना, फेल कैंडिडेट को। अब टोटल कैंडिडेट कितने फेल हुए 800, कितने फेल हुए 800। 400 गर्ल्स 400 बॉयज मिलाकर के 800 फेल, ठीक है ना। 800 कैंडिडेट फेल हुआ। टोटल कितना था 1800, 1000 लड़के 800 लड़कियां 1800। तो भाई 1800 में 800 फेल हुई तो परसेंट आपको बताना है। तो परसेंट बताइए बिल्कुल। 800 कैंडिडेट फेल हुए हैं 1800 में, कितने में 1800 में। परसेंट का साइन लगाइएगा। चलिए 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, इनको खत्म। 2 9 जा 240 जा, ठीक है ना। 400 डिवाइड बाई 9, इसको भाई फाइनल सिंप्लीफाई करके देखिए। 9 4 जा कितना हुआ 36, 4 बचेगा। फिर इसके बाद 9 4 जा 36, फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगाए 9 4 जा, यानी कि 44.44, ठीक है ना। 90 सॉरी 44.44% आपका जो आंसर आएगा कि जो फेल होने वाले कैंडिडेट हैं उनका जो परसेंटेज है वो कितना है 44.44%। बात समझ में आ रही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% of total marks to pass. He got 25% of total mark and failed by 40 marks. द मैक्सिमम मार्क्स इज, यानी कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना होता है। उन्होंने कुल अंक का 25% पास यानी कि प्राप्त किया और वो 40 अंकों से फेल हो गया। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल से, कुछ भी नहीं करना। देखो 40 नंबर से वो फेल हुआ, ठीक। पास होने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है 33 होता है। कितना उसने ऑब्टेन किया 25%। कितने परसेंट की उसको और जरूरत थी 8% की। 8% मार्क्स और अगर गेन कर लेता तो वो क्वालिफाई कर जाता, यानी कि 40 मार्क्स अगर वो और गेन कर लेता तो वो क्वालिफाई हो जाता। बात समझ में आ रही, यानी कि 80% 40 मार्क्स के इक्वल है। बात समझ में आ रही ना। चलिए 8% कितना 8% इक्वल टू 40। और किसी भी एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है, मैक्सिमम जो मार्क्स होता है वो भाई मेरे 100% ही होता है। क्या होता है 100% होता है, ठीक। 8% अगर इक्वल है 40% के, तो अगर मैं कहूं 4% होगा कितने के 20 के, यानी कि 50% कर दिया सीधे आपने। 4% होता है 20 के, हमको बताना है 100% यानी कि मैक्सिमम मार्क्स। तो हमने क्या किया 100 बनाने के लिए दोनों ओर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका 100% बन गया। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 500। बात समझ में आ गई। तो उस एग्जाम के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स था वो कितना था 500। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो लाइक
सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा दोस्तों। कंटेंट की कोई कमी नहीं, क्वेश्चंस इतने सारे मैं करा दूंगा, इतने सारे करा दूंगा कि किसी भी एग्जाम के लिए आप 100% एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए सेशन में आगे बने रहिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The population of a village decreases 20% per annum if its population was 2 years ago 10,000. The present population is, यानी कि एक गांव की जो जनसंख्या है प्रतिवर्ष 20% घट रही है, घट जाती है। अगर इसकी आबादी 2 साल पहले 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या बतानी है आपको। फटाफट कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा दोस्तों। तो 20% की यहाँ पर बात आ रही, 20% बोले तो 1/5, बात समझ में आ रही। और क्या है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, यानी कि पर ईयर 1 यूनिट कम हो रही है। बात समझ में आ रही। तो कितनी बचेगी एक वर्ष के बाद? 4/5। ठीक है ना। यही निरंतर रेशियो उसका बना रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो कितनी वैल्यू उसके पास थी? अगर मैं कहूं 2 साल पहले थी, वर्तमान बतानी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 10,000 है, 10,000 है और क्या 2 साल पहले की बतानी है। तो क्या बताना है दोस्तों आपको? यहाँ पर 4/5 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा फटाफट। 3 अगर साल का है तो 3 बार मल्टीप्लाई, 4 साल का है तो 4 बार मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही। तो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 400। बात समझ में आ रही। तो 4 चौको 16 चौको 64, 6400। यानी कि 2 साल पहले गांव की आबादी 10,000 थी तो वर्तमान समय में इसकी जो आबादी है यानी कि जनसंख्या है वो कितनी है दोस्तों? 6400, 6400 है। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 6400। बात समझ में आ रही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिएगा। और आपके सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है, कष्ट होता है और आपसे हमेशा नाराजगी रहती है कि आप लोगों के कमेंट हम तक नहीं पहुंचते हैं। इसका मतलब आप कमेंट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को पॉइंट आउट करते रहिएगा और अपने क्वेश्चन का आंसर फटाफट हम तक जरूर भेजते रहिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर इस तरीके से। द पॉपुलेशन इन अ विलेज इंक्रीज बाय 5% एनुअली और if its present population is 4410 then its population 2 years ago was, यानी कि एक गांव की आबादी सालाना 5% बढ़ जाती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या थी। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करें, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करिएगा। 5% को क्या होता है 5%? बोलो फटाफट फटाफट। 5% का मतलब हो गया 1/20। कितना हुआ? 1/20। और ये फ्रेंड्स क्या होता है? पर ईयर इंक्रीज हो रही। क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। और इट्स पॉपुलेशन 2 इयर्स अगो वाज, यानी कि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी। ठीक है ना। तो ये रहा आपका 4410। क्या रहा? 4410। और 2 वर्ष का पूछा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करिए और अब की बार इंक्रीज हो रही है और पहले की पूछी है तो पोजीशन को रिवर्स कर लीजिएगा, यानी कि 20/21। क्या? 20/21, 20/21। बात समझ में आ रही। हाँ, तो 21 इंटू 21 ही होता है 441। क्या होता है? 441। तो ये 441 मिल गया आपको 10 टाइम्स डिविजिबल। ठीक है ना। तो 2 दूना 4 और 3 0 चिपका दीजिए। कितना हुआ? 4000। तो इसका मतलब है तो 2 वर्ष पहले इस गांव की जो जनसंख्या थी, आबादी थी, कितनी थी? 4000 थी। बात समझ में आ रही ना। चलिए बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आपके आंसर हम तक जरूर पहुंचते रहने चाहिए और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप लोग कमेंट के करने के मामले में बहुत पीछे हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा कमेंट आपके आने चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट के रूप में हमें मिलना चाहिए। और सेशन अगर अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर जरूर करते रहिए और अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए लाइक जरूर करिएगा। लाइक करिएगा, मुझे पता चल जाता है कितने लोग सेशन देख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए फिलहाल आज की क्लास यहीं तक। आगे हम
अगले सेशन में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं और अगला सेशन उम्मीद करता हूं बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए। ठीक है ना? ओके, बाय बाय, थैंक यू।